दोस्तों, एक प्रश्न ये आया है मेरे पास कि ज़िंदगी में मुझे लगता ये है कि मैं जो टारगेट बनाता हूँ और उसके बीच में ही उसे छोड़ देता हूँ। टारगेट सेट नहीं कर पाता हूँ, पा नहीं पाता हूँ और अपने आप को काफ़ी डिप्रेस महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने अपने लिए एक अवधारणा बनाई है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको इसको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। आपको अगर ये अपने आप से कह रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं हो। तो पल से सबसे पहले तो आपको मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि टारगेट कभी कभी हम लोग इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते हैं कि या तो हम टारगेट इतने सरल बना लेते हैं कि जो कि अचीव करने वाले होते हैं। कभी कभी टारगेट हम अपनी कैपेबिलिटी को बगैर समझे बना लेते हैं और कभी उस चीज़ में टारगेट बनाते हैं जो कि हमको पसंद नहीं है। तो ये तीनों ही खतरनाक चीज़ है। आपको पहली चीज़ तो अपनी क्षमताओं के बारे में पता करना चाहिए और क्षमताओं को पता करने के बाद आपको जो आपकी क्षमता है उससे लगभग दुगना टारगेट बनाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि अच्छा ये हमारी क्षमता है तो ऐसा छोटा सा टारगेट बनाओ जो कि अचीव आसानी से हो जाए, तो आप सफल नहीं हो सकते हो। सफलता आपको तब मिलेगी जब आप टारगेट बनाते हो। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू सम वर्क विद इन 2 आवर्स, तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसको 1.5 घंटे में पूरा करने की कोशिश करें, तब आप कुछ अचीव कर पाएंगे। टारगेट में एक और भी बात है कि जीवन में आप पाने के लिए कभी कभी बहुत लंबे लंबे टारगेट बना लेते हैं। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। जैसे आप किसी सफ़र पर निकले हो, आपको पता है कि 400 किलोमीटर जाना है और आप पहले 50 किलोमीटर की सफ़र आप करते हो, फिर रुकते हो, चाय पीते हो, फिर 50 किलोमीटर की सफ़र करते हो, फिर रुकते हो और चाय पीते हो। तो बड़ा आसान से आराम से सफ़र गुजर जाता है, क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो सफ़र है उसका आनंद होता है। आप वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं लक्ष्य पर, तो दैट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट होते रहते हैं। तो इसलिए ये आप मानकर चलिए कि जो आप सफ़र है, जो आपको इस पूरे प्रोसेस का मज़ा लेना है आपको, और उस प्रोसेस को अगर आप एंजॉय करते हो। बहुत से लोग कहते हैं ये है कि यार अभी तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब जॉब कर लूँगा और जॉब करने के बाद बहुत मेहनत करूँगा, और इस तरीके से वो अपने 40-45 साल निकाल देते हैं मेहनत करते हुए। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। आदमी को स्ट्रेस आ गया और सब चीज़ें हुई। लेकिन अगर वो 20 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक अपने काम को आनंद लेते हुए करता, तो वो सफ़र ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरा कहना यही है कि पहली बात है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, और क्षमताओं को पहचानने के साथ साथ एक बड़ी चीज़ है कि आप अपनी पॉजिटिव बातों को पहचानें। देखिए, निगेटिविटी सब में होती है, निगेटिव बातें सब में होती हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव बातें आप पहचानते हैं, तो उसमें आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो उससे डेवलपमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो निसंदेह अच्छे टारगेट्स बनाएंगे, टारगेट अचीव भी करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं अचीव हो सकता है, तो उसको भी आप बदल दें। रास्ता बदलने में भी परहेज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ये दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, देन दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, यू डिसाइड इट। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये मान के चलिए, कोई ऐसी सत्ता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा जब चल रहा है तो उसे कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं। तो उसी तरीके से जैसे उस 2 साल के बच्चे को पेरेंट्स देखता है, इसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो आपकी टेक केयर कर रहा है। और इसको आप अपने दिमाग में रखिए, जोश में भरकर आप आगे बढ़िए, सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। थैंक यू।